बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हैंड आउट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का समझो कि पहला चैप्टर है जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उससे पहले हम एन ओवरव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स हैंड आउट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहाँ दिया जा चुका है जब हमने स्पेशली कर्व्स को डिस्कस किया था, स्क्यूनेस और कर्टोसिस के टॉपिक को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यूड, लेफ़्ट स्क्यूड वगैरह वगैरह ये डिस्कस हुआ था। याद रखें डेटा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ डेटा जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमारे पास जेड टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह अप्लाई होते हैं, लेकिन समटाइम्स डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उसके लिए फिर जो है डिफरेंट अदर टेस्ट हैं। वो डिपेंड करता है डेटा की नेचर क्या है। तो जैसे काई स्क्वायर है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस किस्म के टेस्ट अप्लाई होते हैं। तो आगे वन बाय वन हम सीखेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ये पिछली ही स्लाइड से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम हैंड आउट 1, ये लास्ट स्लाइड से एक डेटा था, इसको हमने यहाँ रखा है। सब ये ओरिजिनल डेटा था, उस डेटा को फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा था और फिर ये सेंटर में हमने मीडियन कैलकुलेट किया था और फिर हम आगे बढ़े थे। यहाँ पर हमारा क्वार्टाइल 3 था, यहाँ ये जैसे यहाँ पर ये देखें क्वार्टाइल 3 था, ये हमारा क्वार्टाइल 1 है। इस तरीके से ये डेटा हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था, लेकिन ये नॉर्मल कर्व हमने फिट नहीं किया था। नॉर्मल कर्व जो है हमने यहाँ रखा है, उसके पीछे एक लॉजिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें ये नॉर्मल कर्व है जिसके सेंटर में ज़ीरो है, जिसके सेंटर में ज़ीरो है, जिसके सेंटर में ज़ीरो, ये मीन है। याद ये हमें पता है कि नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कर्व में मीन, मीडियन, मोड ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है। अब ये जो कर्व, ये जो आपको ये 0, +1, -1, ये बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का मीन जो है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। अगले चैप्टर्स में इसकी डिटेल से डिस्कशन होगी। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का मीन 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ठीक है। ये बेसिकली जेड टेबल की बेस पे जो है ना, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे हम जेड टेबल और बाकी टेबल्स यूज़ करेंगे। तो जेड टेबल को हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जेड टेबल के अंदर जो है इसकी क्या नेचर है। तो ये जेड टेबल के हिसाब से हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कर्व है, ये सेंटर में जो लाइन है, इसके लेफ़्ट यहाँ ये पूरा एरिया ये 50% है। ये देखो 50%, 0.5 और 50%। और इसके जो राइट साइड ये वाला जो एरिया है ये भी 0.5, 50% है। लेकिन ये एरिया स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एरिया स्टार्ट यहाँ से होता है। अगर आप कर्व के बिल्कुल यहाँ से ले लें, ये जो कर्व, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ जो एरिया है वो 0 है। ठीक। अब यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है। ये जो -3 है, -3 जो ये लिखा हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसकी इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ये एरिया लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है वो 0.0013 है। 0.0013, यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 0.0013 है। ठीक है। ये एरिया जो है 0.0013 है। ये जो डॉटेड एरिया ये आपको नज़र आ रहा है, डॉट के इस तरफ ये जो थोड़ा सा आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये 0.0013। उसके बाद जो है -3 से लेके -2 के दरमियान, यानी ये डॉट और ये डॉट, इसके दरमियान जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये 0.0215 है, 0215 है। उसके बाद -2 से लेके -1, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है 0.1359 है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है 0.1359। उसके बाद -1 से लेके 0 के दरमियान
ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये 0.3413 है, 0.3413 है। उसके बाद अगेन 0 से लेके +1, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये भी 0.3413 है। और अगेन ये जो +1 से +2 के दरमियान जो एरिया है वो 0.13, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली जो -2 -1 के दरमियान एरिया होगा वो +2 +1 के दरमियान एरिया है। -2 -3 के दरमियान जो एरिया है वही +2 +3 के दरमियान। -3 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वही +3 के राइट पे एरिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। अब ये ग्राफ, ये एरिया लेफ़्ट से शुरू होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी अगर हम यहाँ +3 के लेफ़्ट की बात करें तो +3 के लेफ़्ट का एरिया कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 से 0.0013 यानी ये वाला हिस्सा हटा देंगे, क्योंकि देखो +3, ये जो +3 है इसकी ये वाला जो एरिया है वो 0.0013 है। अब अगर आपको लेफ़्ट का एरिया, ये पूरा एरिया अगर मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, 1 से -0.0013 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9987 के आसपास कोई एरिया आएगा एग्जैक्ट। तो वो एग्जैक्टली तो हम उसको कैलकुलेटर नहीं है कैलकुलेट कर सकें, तो ये जो है वो हमारे पास +3 के लेफ़्ट साइड का एरिया कहलाएगा। अब ये एरिया यहाँ से शुरू होता है, इसको आप ऐसे समझें कि जब हमने डेटा को देखो असेंडिंग ऑर्डर में रखा था, यहाँ पर भी डेटा एक ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में रखा था तो देखो पहले 25% यानी क्वार्टाइल 1 आ रहा था। क्वार्टाइल 1 को हम कहते थे कि 25% ऑब्जर्वेशन जो है वो लाए लेफ्ट ऑफ द क्वार्टाइल 1 एंड 75% डेटा लाए ऑन द जो है क्वार्टाइल राइट साइड ऑफ द क्वार्टाइल 1। इसी तरीके से मीडियन के बारे में हमने कहा था 50% ऑब्जर्वेशन लाए लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन और 50% ऑब्जर्वेशन लाए राइट साइड ऑफ द मीडियन। तो उस कर्व में आप देख लें 50% एरिया लेफ्ट पे है, 50% राइट पर है। उसके बाद हमने क्वार्टाइल 3 में पढ़ा था कि 75% एरिया या 75% ऑब्जर्वेशन लाए लेफ्ट ऑफ द क्वार्टाइल 3 एंड 25% ऑब्जर्वेशन लाए राइट ऑफ द क्वार्टाइल 3। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर हम +1 के इस तरफ का पूरा एरिया मालूम करना चाहें कि +1 के लेफ़्ट साइड पे कितना एरिया है, तो आप ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सबको ऐड करेंगे तो +1 के लेफ़्ट वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ग्राफ का ओवरव्यू देना था, क्योंकि आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लेफ़्ट से शुरू होता है और लेफ़्ट से ही इसका एरिया काउंट करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन वाई बीइंग एबल टू ऑब्टेन एरियाज अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ इम्पॉर्टेंट। जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एरिया मालूम करना ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए बुक और इंटरनेट को रेफ़र करें। वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि हम इसके आगे जैसे 1-2 चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरी चीज़ होती है सिग्निफिकेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से हम जो है अपने हाइपोथेसिस को डिसाइड करते हैं कि मेरा रिजेक्ट हो रहा है या नॉट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये पर हमें इन टेबल्स की एरिया को फाइंड करने के बाद ये डिसीजन लेना आसान होता है। तो आप बुक को इंटरनेट को रेफ़र करें ताकि आपको ये डिटेल्स क्लियर हों। खुद से थोड़ा उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। विथ विच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एसोसिएट। कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है एसोसिएटेड है। तो इसके लिए भी बुक और इंटरनेट को रेफ़र करें। वैसे हमारे पास जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जेड टेबल है, टी टेबल है। तो जेड के साथ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है एसोसिएटेड है। फिर भी डिटेल में आप बाकी चीज़ें भी आपको पता लगेंगी तो आप उसको गो थ्रू करें। विदाउट कंसल्टिंग जेड टेबल यानी जेड टेबल को देखे बगैर एक्सप्लेन वाई द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ द 0 इज़ 0.5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टेबल को देखे बगैर बताएं कि ये जो सेंटर है, सेंटर के राइट पे 0.5% एरिया क्यों है, कैसे है।
तो उसका आंसर है बिकॉज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1 और 100%। ये जो एरिया है, ये पूरे कर्व का जो एरिया है, ये भले आप ऐड करें तो ये एरिया 100% या 1 के बराबर है, और ज़ीरो जो है वो सेंटर में आता है, ज़ीरो जो है वो सेंटर में आता है ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, और वो कर्व को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो लाजमी बात है, अगर पूरा कर्व 100% है तो उसका आधा हिस्सा 50% होगा। तो अगर हम यूँ कह लें कि अगर राइट पे 0.5 कर रहा है तो अंडरस्टूड है लेफ्ट पे भी 0.5 एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द रेट टेबल द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द -2.08 इज 0.0188। ठीक है, वो कह रहा है कि रेट टेबल के मुताबिक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है लेफ़्ट साइड पे यानी -2.08, अगर यहाँ पर ये -2 है, लेकिन अगर -2.08 की अगर हम बात करें यहाँ कहीं होगा माइनस, तो इसकी लेफ़्ट पे अगर एरिया जो है 0.00188 है, यानी इसकी लेफ़्ट पे, क्योंकि -2 का लेफ़्ट इस तरफ पड़ेगा, उसकी लेफ़्ट पे अगर 0.00188 एरिया विदाउट फर्दर कंसल्टिंग डिटरमिन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ द 2.08। एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कि लेफ़्ट पे यानी -2.08 की लेफ़्ट पे अगर इतना एरिया है तो +2.08 की राइट पे कितना एरिया होगा। देखें पीछे हमने आपको बताया था, अभी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि देखो -3 के लेफ़्ट पे जितना एरिया है, -3 के लेफ़्ट पे देखो 0.0013 एरिया है, तो +3 के राइट पे भी 0.0013 एरिया, यानी माइनस नंबर के लेफ़्ट पे जो एरिया है प्लस नंबर के राइट पे वो एरिया आपको नज़र आ रहा है। -2 के जो लेफ़्ट पे एरिया है यानी वो +2 के राइट पे आपको एरिया नज़र आ रहा है। तो अगर -2.08 कि लेफ़्ट पे इतना एरिया है 0.0018, तो अंडरस्टूड है कि +2.08 के राइट पे भी इतना ही एरिया होगा। ठीक है, यानी माइनस नंबर के लेफ़्ट पे जो एरिया होगा प्लस नंबर के राइट पे उतना ही एरिया होगा। अबव ग्राफ can clearly be interpreted that 0 is in the middle of the curve which divides the curve into 2 parts and each part represents 0.5 or 50% of the area of the curve. Similarly, we can see that the area lies to the left of -3 is 0.0013। -3 के लेफ्ट पे जो एरिया है वो ये है 0.0, एंड एरिया लाइज टू द राइट ऑफ 3 इज आल्सो, और जो +3 के राइट पे जो एरिया है वो भी 0.0013 है। दिस पैटर्न कैन बी चेक्ड फॉर -2 and 2। आप ये देख लें, -2 के लेफ़्ट पे एरिया भी वही है और +2 के राइट पे एरिया भी वही है। -1 and 1, -1 के लेफ़्ट पे भी ये एरिया है और +1 के राइट पे ये एरिया है, यानी जो -1 के लेफ़्ट पे एरिया आएगा उतना वही एरिया +1 के राइट पे आ रहा है। इट वेरीफाइज द एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ एनी माइनस नंबर एंड सेम एरिया लाइज टू द राइट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो ये साबित हुआ कि माइनस नंबर के लेफ़्ट पे जितना भी एरिया लाया कर रहा है वही उतना ही एरिया प्लस नंबर के राइट पे लाया करेगा, यानी माइनस के लेफ़्ट पे जितना एरिया होगा माइनस नंबर के उसी यानी -2 के लेफ़्ट पे जो एरिया, तो वही नंबर अगर प्लस का हो यानी +2 हो तो उसके राइट पे उतना एरिया लाया करेगा। तो वेरीफाई द एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ एनी माइनस नंबर एंड सेम एरिया लाइज टू द राइट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। वी कैन से एरिया लाई टू द राइट ऑफ 2.08 इज 0.188, यानी -2.08 के लेफ़्ट की अगर ये एरिया है तो पॉजिटिव 2.08 के राइट पे भी इतना ही एरिया होगा जो हमने यहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू Z टेबल the area under the standard normal curve that lies to the left of 0.43 is 0.664, यानी 0.43 के लेफ़्ट यानी देखो ये 0 है, हमें पता है 0 के लेफ़्ट पे 50% एरिया है, तो 0.43 को हमने यहाँ हाईलाइट किया है। तो ये लेफ़्ट पे अगर इतना एरिया है यानी 0.43 के लेफ़्ट पे अगर एरिया है वो 0.664 है,
Without further consulting Z table, determine the area under the standard normal curve that lies to the right of 0.43. ठीक है, तो हमें बताएं, देखें हमसे कहा गया है कि अगर ये येलो कलर, ये जो येलो शेडेड एरिया है, लेफ़्ट साइड का जो एरिया है 0.43, ये एरिया अगर 0.664 है, तो बताएं कि ये जो ग्रीन कलर हमने शेडेड किया है तो उसके लेफ़्ट का कितना एरिया बनेगा, ये कितना एरिया बनेगा। तो अंडरस्टूड है कि ये एरिया 100% के बराबर है, 1 के बराबर है। 1 में से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें तो ये तकरीबन 0.336 एरिया बनेगा, यानी ये एरिया जो है 0.336 बनेगा। तो एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1 और 100%। इफ द एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0.43, यानी 0.43 के लेफ्ट पे अगर एरिया 0.6664 है, सी ग्राफ येलो शेडेड एरिया, अगर ये एरिया 0.664 है, इट इज़ ऑब्वियस दैट एरिया लाइज टू द राइट, यानी ये कंफर्म है कि जो उसके राइट पे जो ये वाला जो एरिया है 0.43 वुड बी 1 माइनस 0. यानी 1 में से ये माइनस कर देंगे एरिया तो 0.336 सी ग्राफ ग्रीन शेडेड एरिया। तो ये जो एरिया होगा वो अंडरस्टूड है कि वो 0.336 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द जेड table, the area under the standard normal curve that lies to the left of 1.96 is 0.9775. Without further consulting Z table, determine the area under the standard normal curve that lies to the left of the minus 1.96. Explain your reasoning. देखें यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव 1.96 के लेफ़्ट पे, यानी ये देखें 1 है, 1 की लेफ़्ट, ये लेफ़्ट कहलाएगा, 1 की लेफ़्ट पे अगर एरिया जो है 0.975 है, ठीक है, तो बताएं माइनस 1.96 की लेफ़्ट पे कितना एरिया होगा। देखें पीछे जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पीछे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम कह रहे थे कि -3 के लेफ़्ट पे जितना एरिया है +3 के लेफ़्ट पे भी उतना ही एरिया होगा। लेकिन अब इस सवाल के अंदर हमसे जो है ना दोनों लेफ़्ट पूछे गए, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये +2 है, +2 के लेफ़्ट पे कितना एरिया, +2 के लेफ़्ट पे देखें ये सारी चीज़ वैल्यूज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे 0.1359 0.3413, ये +3 के लेफ़्ट पे, ये सारा +3 के लेफ़्ट पे एरिया हमारे पास आ रहा है। तो 0.1359 0.34 अगर हम दोनों को ऐड करें तो 0.47 या 48 के समथिंग कोई बनेगा, और फिर 0.34 अगेन ऐड करें तो ये तकरीबन 0.82 बनेगा, 95 बनेगा, 97 बनेगा, 97 98, यानी 0.2 के लेफ़्ट पे जो तकरीबन जो एरिया बन रहा है वो 97 से 98 के दरमियान % के दरमियान बन रहा है एरिया, ठीक है। +2 के लेफ़्ट पे देखो, +2 के लेफ़्ट पे जो एरिया बन रहा है वो तकरीबन 97-98% एरिया बन रहा है। ये भले आप गिन लें सर, काउंट कर लें, ऐड कर लें, ये सारे ऐड कर लें, क्योंकि +2 के ये जो एरिया है ये +2 +1 के दरमियान है। लेकिन +2 के अगर लेफ़्ट की बात करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक एरिया आएगा। तो ये अगर आप काउंट करेंगे 97-90 पर, अगर -2 के लेफ़्ट पे आप देखें तो ये तकरीबन 2 से 2.5% का एरिया है, 2 से 2.5% का एरिया है। तो याद रखें +2 के लेफ़्ट पे जितना भी एरिया होगा, ठीक है, -2 के लेफ़्ट का एरिया जो है वो मालूम करने के लिए सिंपली आप क्या करें, +2 के राइट का एरिया देख लें। अगर +2 के देखो, +2 के लेफ़्ट पे अगर 97 से 98% एरिया है तो उसके राइट पे देखो 2 से 3% एरिया रहता है। तो अंडरस्टूड है कि +2 के लेफ़्ट पे 98% एरिया है, तो जो उसका 1 से माइनस करेंगे तो इसका जो रिमेनिंग होगा, यानी 100% से जब वो एरिया माइनस करेंगे तो उसका रिमेनिंग होगा वो -2 के लेफ़्ट पे लाया करेगा। तो यहाँ पर अगर +2 के लेफ़्ट पे 98% के करीब एरिया है तो -2 के लेफ़्ट पे जो है ना 2 to 3% का एरिया लाए करेगा। ये हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Z टेबल समराइजेज द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। Z टेबल का जो एरिया है
वो लेफ़्ट से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यानी यहाँ से 0 यहाँ से शुरू होगा, फिर 0.1 0.2 यहाँ से एरिया आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा इस तरफ। जैसे जैसे हम राइट पे चलते जाएंगे लेफ़्ट का एरिया बढ़ता जाएगा। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। द एरिया अंडर दिस लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -3 इज 0.0013। -3 के लेफ्ट पे जो एरिया है वो 0.0013। ये पीछे भी दिया गया है, अगर पीछे आप देखना चाहें तो ये पीछे हम दे चुके हैं, लेकिन ये चूँकि विजिबल नहीं था तो उसको बेहतर बनाने के लिए, और पीछे सिर्फ जो है बिटवीन इन बिटवीन यानी -3 -2 के बिटवीन -2 पूरे का पूरा कंप्लीट ऐड करके नहीं दिया गया, ऐड करके नहीं दिया गया। हमने यहाँ पर इसको ऐड करके लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। तो -3 के जो एरिया है वो ये वाला ये वाला एरिया, ये जो थोड़ा सा एरिया ये 0.0013 है। और -2 के लेफ़्ट पे, -2 के लेफ़्ट यानी पूरा यानी इसमें ये -3 वाला एरिया भी शामिल है, यानी -2 के पूरे लेफ़्ट पे जो एरिया है 0.0028 है। हमने क्या किया 0.0013 यानी अगर पीछे देखें तो ये 0.0215 था और ये 0.0018 था। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये -2 से -3 के दरमियान का एरिया था और ये -3 के लेफ़्ट का था, तो अब हमने क्या किया -2 के पूरा लेफ़्ट यानी -2 के लेफ़्ट पे जो पूरा एरिया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये वाला भी हमने शामिल कर दिया। तो 0.0215 प्लस कर दें 0.0013, तो ये 0.0228 आ रहा है, यानी दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो यही काम हमने यहाँ किया है, देखें कि 0.0228 यानी इसमें -2 से -3 प्लस -3 के लेफ़्ट ये पूरा एरिया शामिल है। उसके बाद -1 के पूरे लेफ़्ट, -1 के लेफ़्ट पे कितना एरिया है, -1 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वो 0.1587 है, 0.1587 है। उसमें ये तीनों एरियाज ऐड कर लिए हैं। पीछे आप देखें कि पीछे जो है 0.1359 यानी -1 से -2 के दरमियान ये एरिया है 0.1359, और -2 से -3 के दरमियान ये एरिया है, और -3 के लेफ़्ट पे ये एरिया। इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड करें, ये तीनों -1 से ये पूरा जो लेफ़्ट का एरिया 0.1359 प्लस कर दें 0.0215 प्लस कर दें 0.0013, ये पूरा एरिया जब हमने ऐड किया तो ये एरिया बन रहा है 0.1587। इसी तरीके से फिर यानी -1 का एरिया होगा 0 के लेफ़्ट, ये 0 का ये पूरा एरिया 50% है। उसके बाद +1 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वो 0.8413 है, 0.8413 है। कैसे है देखें, 0 से लेके +1 के दरमियान जो है 0.3413 जो है ना एरिया है, यानी ये सिर्फ ये दरमियान वाला। लेकिन हम मालूम करना चाहें कि +1 के लेफ़्ट पे कितना एरिया है, +1 के लेफ़्ट पे कितना एरिया है, तो हमें पता है 0 तक 50% एरिया है और +1 तक ये एरिया है, तो 50% और 0.3413 को जब अब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.8413। तो +1 के दरमियान जो एरिया है वो 0.8413 है। सिमिलरली +2 के दरमियान, +2 के लेफ़्ट पे जो एरिया है, +2 के लेफ़्ट पे जितना एरिया है ये 0.9772 बनेगा। ये थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमने यहाँ कैलकुलेट किया, हमने जो है +2 का ये एरिया 13.59, हमने कहा कि उसमें 3413 ऐड करें तो तकरीबन ये 48 के आसपास बन रहा है। उसमें अगेन ये करें तो ये 82 बन रहा है, 13 करें तो 95 बन रहा है, 97 बन रहा है। तो 97 से 98 के दरमियान मैंने कहा +2 के दरमियान एरिया बनेगा। तो उन सबको जब हमने ऐड किया तो एग्जैक्टली जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.9772। और +3 के लेफ़्ट पे, +3 के लेफ़्ट पे यानी ये पूरा जो लेफ़्ट है वो जो एरिया है 0.9987 बन रहा है, 0.9987, यानी +3 के राइट पे तो ये एरिया है, लेकिन +3 के लेफ़्ट पे कितना एरिया है, तो इन सबको ऐड करें 0.0013 0 सबको ऐड करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये पूरा जो लेफ़्ट का एरिया है, ये पूरा जो लेफ़्ट का एरिया है ये
9987 है, यानी 99.87%। अंडरस्टूड है कि +3 के राइट पे अगर इतना एरिया है तो ये पूरा कर्व 100% के बराबर है। 100% में से अगर आप राइट का एरिया निकाल दें, ये वाला 0.0013, तो अंडरस्टूड है +3 के जो लेफ़्ट पे एरिया आएगा वो 99.87% आएगा। तो ये इसको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो हमें जो है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -3 इज 0.00। सिमिलरली एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -2 इज 0.0228, -1 is 0.1587, 0 is 0.5, +1 is 0.8413, 2 is 0.9772 एंड 3 के लेफ्ट पे जो एरिया है ये सारा लेफ्ट का एरिया 0.9987। तो ये एरिया जो है ग्राफिकली शो किया। वी कैन सी एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ +3 इज 0.9987। हमने ये देखा कि +3 के लेफ्ट पे जो एरिया है 0.9987 है। तो एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -3 इज 0.0013, जबकि यानी +3 के लेफ्ट पे ये एरिया है, जबकि -3 के लेफ्ट पे ये एरिया। ठीक है, तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। वी कैन सी द एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ +3 इज 0.9987 एंड एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -3 इज 0.0013, which is equal to 1 minus 0.9987। यानी ये जो -3 के लेफ़्ट का एरिया है ये +3 के लेफ़्ट के एरिया, यानी +3 के लेफ़्ट के एरिया को 1 से अगर माइनस कर दें तो उसका आंसर, यानी ये वाला यानी जो राइट का एरिया बन रहा है +3 का, यानी -3 के लेफ़्ट का एरिया अगर ये है तो +3 के लेफ़्ट के एरिया को अगर 1 से माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो भी इसके बराबर होगा। द सेम यू फाइंड विथ 2 and -2। इसी तरीके से अगर -2 के लेफ़्ट पे 0.0028 है और +2 के लेफ़्ट पे जो एरिया है 0.9772 है, 1 में से अगर ये एरिया माइनस करें तो इसका भी डिफरेंस जो है 0.0028 आएगा। यानी जो एरिया पॉजिटिव के लेफ़्ट पर है वो एरिया अगर 1 से माइनस करें उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वही एरिया उतना ही नेगेटिव के लेफ़्ट पे होगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर की लेफ़्ट पे जितना भी एरिया आएगा, जैसे 0.999772 आ रहा है, 1 से वो एरिया माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर के लेफ़्ट पे उतना ही एरिया होगा। ठीक है, तो ये द सेम यू फाइंड 2 and -2, 1 and -1। सो एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 1 - 6। तो अगर 1 माइनस यानी पॉजिटिव 1 - 6 के लेफ़्ट पे अगर ये एरिया है 0.975, तो नेगेटिव -1.96 के लेफ़्ट पे कितना एरिया होगा, तो इस एरिया को 1 से माइनस कर दें, 0.97। देन एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ वुड बी 1 - 0.975, तो वो एरिया जो होगा वो 0.025 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लाइज बिटवीन -3 and +3। यूज टेबल 2 to determine precisely the percentage of area under the standard normal curve that lies between -3 and +3। ठीक है, एरिया जो है हमने देखा है, हमें अब इन बिटवीन एरिया मालूम करना है। तो हम देख सकते हैं कि -3 के लेफ़्ट पे इतना एरिया 0.0013 और +3 के राइट पे ये एरिया है। तो अगर ये पूरा एरिया 100% के बराबर है तो अगर 0.13% ये भी काटें और 0.13% ये भी काटें तो तकरीबन ये दरमियान वाला जो एरिया है वो 0.9974 यानी 99.74% बनेगा। यानी +3 से लेके -3 के दरमियान जो एरिया होगा वो 99.74% बनेगा। रीज़न ये है कि +3 के राइट और -3 के लेफ़्ट, क्योंकि हमें दरमियान का एरिया मालूम करना है तो +3 का राइट भी कट जाएगा, -3 का लेफ़्ट भी कट जाएगा। इन बिटवीन का जो एरिया है
उसमें से ये एरियाज दोनों माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 99.74%. एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1 और 100%. इफ वी सब्सट्रैक्ट the area that lies to the left of -3 and the area that lies to the right of +3 from 1 or 100%, then we will find the area between -3 and +3. According to the graph, area that lies to the left of -3 is 0.0013 and the area that lies to the right of 3 is also 0.0013. Now we subtract them from 1, so 1 माइनस यानी 100% में से, चूँकि ये पूरा कर्व 100% है, अब हमें लेफ़्ट का और राइट का ये हम माइनस कर रहे हैं. 1 माइनस 0.0013 प्लस 00 यानी ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो जो रिज़ल्ट आया वो 0.9974 आया. द एरिया लाइज बिटवीन -3 एंड +3, ग्रीन शेडेड एरिया, ये ग्रीन इज़ 0.9974 और 99.74%. तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया. आगे बढ़ते हैं. ये Z टेबल को यहाँ दिया गया है. Z टेबल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा था -3 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वो 0.0013 है. अब आते हैं -3, ये -3 है, -3 क्योंकि ये कर्व जो है उसमें लेफ़्ट का एरिया ही गिवन है. देखो ये आप देख सकते हैं, ये जो माइनस वैल्यूज़ हैं और वो एरिया जो शेड कर रहा है वो देखो ये लेफ़्ट वाला एरिया शेड कर रहा है, ये वाला एरिया शेड कर रहा है. ठीक है, यानी ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल बना हुआ है, ये लेफ़्ट का एरिया बताता है हमें. इसी तरीके से ये पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर में आप देखें ये Z और ये पूरा एरिया शेड करा, यानी ये पूरा लेफ़्ट का एरिया है. यानी पॉजिटिव नंबर चूँकि 0 के राइट पे आते हैं तो राइट साइड के जो ये लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया, नेगेटिव नंबर चूँकि 0 के लेफ़्ट पे आते हैं तो सिर्फ देखो 0 के इस तरफ उन्होंने ये एरिया शेड किया. तो -3 जो है, जैसे -3 के सामने देखो ये एरिया आ रहा है 0.0013, ये एरिया देखो आ रहा है. ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं पॉजिटिव नंबर वाली टेबल पे. +3 पे एरिया देखें 0.9987 देखो ये, क्योंकि लेफ़्ट का एरिया गिवन है. ये सारा ये टेबल जो है लेफ़्ट का एरिया डिनोट करता है, लेफ़्ट का एरिया हमें बताता है. -3 के लेफ़्ट पे ये वाला एरिया है, +3 के लेफ़्ट पे ये वाला एरिया. ये हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताया था कि -3 के लेफ़्ट पे ये वाला एरिया जो है 0.0013 है, +3 के लेफ़्ट पे 0.9987 है. यानी लेफ़्ट का मतलब ये पूरा जो एरिया है. तो यही चीज़ जो है टेबल भी आपको बता रहा है 0.9987 और -3 में 0. इसी तरीके से आप -2 का एरिया देख लें. -2 में देखें 0.0228 -2 के लेफ़्ट पे, ये लेफ़्ट का एरिया है. इसी तरीके से +2 के लेफ़्ट का एरिया देख लें 0.9772 देख लें, 0.0228 और 0.9772. ठीक है, इसी तरीके से अगेन आप 0 पे देख लें. 0 पे देखो 0.5 एरिया आ रहा है. यहाँ पर भी 0 पे देख लें, -0 यानी -0 तो नहीं होता, लेकिन लेफ़्ट के 0 पे भी देख लें तब तो भी हमारे पास 0.5 एरिया आ रहा है. ठीक है, और आप ये चीज़ भी देख लें कि इस पूरे टेबल में आपको जितना भी एरिया नज़र आएगा, क्योंकि माइनस साइड है ना, तो ये देखो 0.5 से कम ही नज़र आएगा. 0 के अलावा आप देखें आपको जितना भी एरिया नज़र आएगा 0.5 से कम ही नज़र आएगा. उसका रीज़न ये है कि देखो ये ग्राफ है, ये 0 है. अब एरिया लेफ़्ट से शुरू होता है. अब 0 के इस तरफ जितना भी एरिया होगा लाजमी बात है वो 50% से कम होगा. लेकिन पॉजिटिव नंबर में आप देखें कि आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है वो 50% से ज़्यादा ही नज़र आ रहा है. पूरा एरिया आप देख लें, पूरा टेबल आपको 50% यानी 0.5 से एरिया ज़्यादा ही नज़र आएगा. तो आप देख सकते हैं कि 0.5 जो है 0 के राइट पे अगर आप जाएं, क्योंकि लेफ़्ट का एरिया ना, तो 0 तक 50% एरिया. अब थोड़ा सा 0.1 भी पॉजिटिव की तरफ हो तो 0.5 का भी जो है लेफ़्ट का एरिया 50% से ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 तक तो 50% है, क्योंकि टेबल जो है आपको लेफ़्ट का एरिया दिखाता है. तो 0 तक 50% है. अब यहाँ से आप थोड़ा पॉइंट इस तरफ जाएं
तो उसके लेफ़्ट पे जितना भी एरिया होगा वो 50% से ज़्यादा ही होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो -1 का जो एरिया है वो 0.1587 है और +1 का जो एरिया है वो 0.8413 है। -1 का देखें 0.1587 और +1 का 0.8413। तो ये इसके अलावा ये तो 1 2 3 या -1, इसके अलावा आप 1.1 1.2 1.3 हर किस्म का एरिया, हर पॉइंट का एरिया अगर मालूम करना चाहें तो टेबल से पता लग जाएगा, टेबल से पता लग जाएगा कितना। अब देखें -3.9 यानी 3.9 के बाद देखो एरिया, लेफ़्ट का एरिया 0 हो गया और +3.9 पे 100% एरिया होगा। यानी इस कर्व पे अगर आप 3 है 3.9 तक आ जाएं, यहाँ तक 3.9 जो है बिल्कुल बॉर्डर पे आएगा, 3.9 जो है बिल्कुल बॉर्डर पे आएगा। बॉर्डर का मतलब है कि इसके लेफ़्ट पे जितना भी एरिया होगा 100% होगा। -3.9 जो है वो भी बॉर्डर पे आएगा, यानी -3.9 के लेफ़्ट पे भी जितना एरिया होगा वो 0% होगा। +3.9 पे एरिया 100% के बराबर होगा क्योंकि एरिया लेफ़्ट साइड पे शो कर रहा है। तो ये जो है चीज़ समझने की है। +3.9 पे हमारे पास जो है एरिया 100% 1 आ रहा है, जबकि -3.9 पे हमारे पास एरिया 0 आ रहा है। तो ये जो है टेबल को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, उसको समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व समटाइम रेफर टू द जेड कर्व? जेड कर्व फॉलो द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज आल्सो कॉल्ड जेड कर्व। क्वेश्चन नंबर 9, explain how z table is used to determine the area under the standard normal curve that lies to the left of the specified z score। ठीक है, टू द राइट ऑफ स्पेसिफाइड बिटवीन टू देखें हमें पता है कि ये टेबल जो है लेफ़्ट का एरिया शो करती है, टेबल जो है लेफ़्ट का एरिया शो करती है। हमने यहाँ अज्यूम किया है कि 1 हमें +1 का एरिया मालूम करना है। तो ये टेबल चूँकि लेफ़्ट का एरिया शो करती है तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। जेड टेबल समराइज द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ समवन फाइंड्स द एरिया ऑफ एनी जेड स्कोर दैट एरिया वुड बी कंसिडर्ड फॉर लेफ्ट साइड एरिया। यानी जेड टेबल से जो भी एरिया फाइंड करेंगे वो लेफ़्ट साइड का एरिया कंसीडर होगा। जेड टेबल से जो भी एरिया फाइंड करेंगे वो लेफ़्ट साइड का एरिया कंसीडर होगा। तो हमने जो है फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ 1 इज़ 0.8413। तो हमने 1 का एरिया फाइंड किया टेबल से, ये 1, ये +1 है, ये हमने टेबल से थोड़ा सा पीस माइनस किया है 1 तक, जो हमारे मतलब का था ये हमने माइनस किया है। वैसे आप पूरा टेबल भी देख सकते हैं। तो ये पीस हमने माइनस करके यहाँ देखा तो 0.8413 है। तो इसको ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखो सेंटर में 0 आता है, +1 जो है राइट साइड पे आता है। पीछे के ग्राफ में हमने देखा है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये +1 ये जो टेबल है 0.8413, इसका मतलब ये है कि 1 के ये जो शेडेड एरिया, ये वाला इस तरफ वाला जो ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये 0.8413 है। 1 के लेफ़्ट पे ये एरिया जो है 0.8413 है। तो 1 इज़ द पॉइंट गिवन इन द टेबल विल बी शोन लेफ़्ट साइड ऑफ द ग्राफ। तो ये लेफ़्ट का एरिया है, तो हमने सीधा सीधा उसको लेफ़्ट पे शो किया। अब आते हैं राइट का एरिया कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले। अगर हमें +1 के राइट का एरिया मालूम करना हो, +1 के राइट का एरिया मालूम करना हो तो क्या करेंगे? तो हम सिंपली क्या करेंगे, +1 की एरिया को ही फाइंड करेंगे। लेकिन ये एरिया चूँकि हमें पता है राइट का लेफ़्ट का गिवन है, अब इससे राइट का एरिया मालूम करने के लिए, चूँकि ये कर्व जो है 100% के बराबर है, तो ये एरिया हम 1 से माइनस कर देंगे। 1 से माइनस किया तो 1 - 0.8413 हमने किया, तो उसका आंसर जो हमारे पास आ गया वो 0.1587 आ गया। तो उसका मतलब 1 के राइट पे जो एरिया है वो 0.1587 या 15.87% है। तो जेड टेबल समराइजेस द एरिया ऑफ जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी ये जो एरिया है वो लेफ़्ट टू राइट का गिवन है। इफ समवन फाइंड्स द एरिया ऑफ एनी जेड स्क्वायर दैट लाइज वुड बी कंसीडर्ड फॉर द लेफ्ट साइड एरिया।
इस टेबल से जो भी एरिया हम फाइंड करेंगे वो एरिया लेफ्ट का कंसीडर होगा। इफ़ यू फाइंड द राइट साइड एरिया, फर्स्ट फाइंड द एरिया फ्रॉम द जेड टेबल। ठीक है, अगर आप राइट साइड का एरिया मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जेड टेबल से एरिया फाइंड करें और उसको 1 से माइनस करें। तो वो एरिया जो है पर्टिकुलर नंबर के, यानी अगर सपोज़ 1 का ये एरिया मालूम करके 1 यानी 100% से 1 से माइनस करते हैं तो ये समझो कि ये जो 0.1587 आया, ये समझो 1 का जो है वो राइट का एरिया कहलाएगा। तो जो है सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, दैट वुड बी कंसिडर राइट साइड एरिया। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड एरिया ऑफ जेड स्कोर 1 इज़ 1 माइनस 0.87। तो हमने 1 का राइट साइड का एरिया मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले 1 का लेफ़्ट का एरिया मालूम किया और उसको 1 यानी 100% से माइनस किया, तो 0.1587 ऑरेंज शेडेड एरिया ये हमारे पास, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास ये एरिया आ गया। तो ये जो है राइट साइड पे एरिया मालूम करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट सी पे आते हैं। 2 नंबर के दरमियान एरिया कैसे मालूम करेंगे। देखिए हमें पता है कि जो एरिया जो है हमें जो माइनस का एरिया, यानी ये लेफ़्ट, ये जो टेबल है ये इसमें जो एरिया जितना भी गिवन है लेफ़्ट का एरिया गिवन है। अब -1 के लेफ़्ट पे जो एरिया है 0.1587 है, टेबल में भी नज़र आ रहा है, माइनस पे 0.1587। ठीक है, और इसी तरीके से +1 के लेफ़्ट पे जो एरिया है ये 0.8413 यानी 84.13, ये पीछे की स्लाइड में हम देख चुके हैं। ये देखो ये +1 के लेफ़्ट का एरिया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा +1 के राइट पे ये एरिया था। अब हमने यहाँ पर जो है -1 के लेफ़्ट का एरिया भी दिया हुआ है और +1 के लेफ़्ट का एरिया भी। अब हमें मालूम करना है 1 से लेके -1 का एरिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि +1 और -1 का एरिया मालूम करना है तो -1, ये जो -1 है इसके लेफ़्ट का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे, यानी ये वाला एरिया अगर हम हटा देंगे, ये वाला एरिया अगर हम हटा दें तो 1 से लेके -1 के दरमियान का एरिया आ जाएगा। तो क्या किया हमने, फॉलोइंग द टेबल इन प्रीवियस स्लाइड, जो टेबल हमने पीछे दी हुई है इसमें देख लें। +1 -1 जो है, -1 के जो वैल्यू आ रही है वो 0.1587 है, यानी ये -1 के लेफ़्ट का एरिया है और +1 के लेफ़्ट का एरिया 0.8413 है। तो हमें इन बिटवीन एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो टेबल समराइज द लेफ्ट साइड एरिया, द एरिया ऑफ -1 इज 0.1। सी ग्राफ, ये देखो ग्राफ देखें, ये -1 के लेफ़्ट का एरिया है एंड द एरिया ऑफ +1 इज 0.84, ये +1 का एरिया। टू फाइंड द एरिया बिटवीन 1 एंड -, वी वुड सब्सट्रैक्ट -1 एरिया, यानी -1 का एरिया जो है 0.15 फ्रॉम +1 एरिया, यानी 0.8413 से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है वी फाइंड 0.6826, दैट इज़ द एरिया बिटवीन 1 to -1, 1 से लेके -1 के दरमियान जो एरिया है वो 68.26%। हमने क्या किया, +1 का एरिया था 0.8413 यानी 84.13, उसमें से -1 का जो एरिया है वो माइनस कर दिया, यानी 84 में से 15.8, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 86.26%। यानी 1 से लेके -1 के दरमियान जो एरिया लाया करता है, 1 से लेके ये जो एरिया लाया करता है ये 68.26% है। इसको अगर आप पहली स्लाइड में अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, ये जो स्लाइड हमने ली थी कि देखो 0 अब 0 से +1 के दरमियान जो है 0.3413 ये वाला एरिया, 0.3413 ये एरिया, और 0 से -3 के दरमियान भी 0.3413। लेकिन अगर आप -1 से +1 मालूम करना चाहें तो ये दोनों एरियाज आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 0.3413 और 0.3413 को ऐड करें तो 0.6826 बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0. एग्जैक्टली यही काम जो है यहाँ पर हुआ है, यानी +1 से, यानी 0.3413 और 0.3413 को ऐड करें तो 68.26% बनेगा। तो ये पीछे भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि हमने चूँकि ये टेबल की मदद से
फाइंड किया है ताकि आपको समझ में आए, आगे की चीज़ें क्लियर हों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि यूज़ Z टेबल टू ऑब्टेन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 17। स्केच ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एंड शेड द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट इन ईच प्रॉब्लम। सबसे पहले डिटरमिन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, यानी हमें लेफ़्ट साइड का एरिया फाइंड करना है। हमें पता है टेबल में जो है ना लेफ़्ट का ही एरिया आता है, तो सबसे पहले 2.24 का एरिया हम मालूम करना है। 2.24 का एरिया मालूम करने का जो तरीका है, ज़रा पीछे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। 2.24 मालूम करने का जो एरिया तरीकाकार होता है वो ये होता है कि 2.2 हम यहाँ से लेते हैं, 2.2 हम यहाँ से लेते हैं और 0.04 हम यहाँ से लेते हैं, यानी 2.2 और 0.04 2.2 और 0.04 के नीचे ये जो वैल्यू है ये 2.24 की वैल्यू कहलाएगी, ये वाली। तो ये फाइंड करने का तरीका है जो आस्ता आपकी प्रैक्टिस में आएगा तो आपको क्लियर होगा। तो हमने 2.2 की रो में गए, 2.2 की रो में गए और 0.04 के कॉलम में गए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के टेबल वैल्यू फाइंड होती है। 2.24 2.2 हमने यहाँ फाइंड किया, 0.5 यहाँ फाइंड किया, तो तकरीबन 0.9875 ये जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ 2.24 इज 0.9874। इसी तरीके से एरिया ऑफ -1.56, सबसे पहले -1.5 और 0.06, तो -1.5 और 0.6 दोनों को ऐड करेंगे तो -1.56 बन जाएगा ना। तो ये एरिया जो है -1.56, ये एरिया जो है 0.0594 है, यानी -1.56 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वो 0.0594 एरिया हमारे पास आ रहा है। एरिया ऑफ 0.5, 0 का एरिया जो है वो 0.5 है, हमें पता है, चाहे आप माइनस वाली साइड पे देखें चाहे आप नेगेटिव वाली साइड पे देखें, तो 0 की साइड का एरिया जो है वो 0.5 आ रहा है। तो एरिया और -4 का एरिया जो है 0 है, टेबल में हम देख चुके हैं, पीछे टेबल में हम देख चुके हैं कि -3.9 जो है ना वो मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद एरिया जो है वो हमारे पास जो है 0 आ रहा है, तो -3.9 में अगर एरिया जो है वो 0 है तो अंडरस्टूड है -4 का एरिया भी 0 होगा, क्योंकि अब आगे जितना भी जाएं एरिया तो वही रहेगा ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को आप सॉल्व करेंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें क्या है, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ। अब राइट का एरिया हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम आते हैं -1.07, तो सबसे पहले जो है -1 और 0.07, इसके सामने जो एरिया हमने फाइंड किया, तो ये एरिया हमारे पास आ रहा है कोई 0.34 समथिंग आ रहा है, 3425 कोई एरिया आ रहा है। तो ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है, अब ये एरिया 34 है या 114, हाँ 1423 है, 1423 है। तो ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये लेफ़्ट का है। अब हमसे कहा गया है कि राइट का एरिया फाइंड करें। तो Z टेबल समराइजेज द लेफ्ट साइड एरिया। वी नो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 और 100%। टू फाइंड द राइट साइड एरिया वी सबट्रैक्ट लेफ्ट साइड एरिया फ्रॉम 1। द राइट साइड एरिया ऑफ 1.07 इज -1.01 माइनस, अब 1 में से यानी 100% में से हमने लेफ़्ट का एरिया जो 0.1423 था ये हमने माइनस किया, तो 0.8577 आ गया, यानी -1.07 के लेफ़्ट का एरिया जो है ये है 0.1423, लेकिन राइट का एरिया जो है वो 0.8577 है। इसी तरीके से एरिया ऑफ 0.6 का एरिया देखें 0.7257 है, 0.7257 ये लेफ़्ट का एरिया है। राइट का मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 0.7257 करेंगे तो हमारे पास राइट का एरिया आ गया 0.2743। इसी तरीके से 0 के जो एरिया है, 0 का एरिया तो 0.5 है, अंडरस्टूड है,
वो राइट का एरिया भी ज़ीरो के राइट का एरिया भी जो है ना 0.5 है और लेफ़्ट का एरिया भी 0.5 है। ये हम पीछे के क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं कि ज़ीरो के लेफ़्ट का एरिया भी 50% है और राइट का एरिया भी 50% है। तो इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ीरो का लेफ़्ट और ज़ीरो का लेफ़्ट दोनों बराबर होते हैं। और फिर जो है 4.2 पॉजिटिव 4.2 का एरिया जो है वो पॉजिटिव 4.2 के लेफ़्ट का जो एरिया पीछे हमने देखा था कि 3.9 के लेफ़्ट का एरिया 100% है। तो लाजमी बात है 3.9 के राइट साइड का एरिया जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि 3.9 के लेफ़्ट का एरिया 1 है, 100% है। तो 3.9 के बाद 4 आ जाए, 4.1 आ जाए या 4.2 आ जाए। 4.2 के अगर लेफ़्ट का एरिया हमसे पूछता तो हम कहते कि 100% यानी 1 है, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया राइट साइड लाइज द राइट साइड ऑफ 4.2। राइट साइड ऑफ 4.2 का एरिया जो है वो ज़ीरो है। तो 4.2 एरिया का राइट साइड का एरिया ज़ीरो है। उसके बाद हमसे पूछा गया है डिटरमिन द एरिया। अब देखें इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया है, आपको 13 भी इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है डिटरमिन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज बिटवीन -2.1718 एंड 1.44, यानी इन दोनों के दरमियान का एरिया में फाइंड करना। तो सबसे पहले -2.1 ये एरिया हमने फाइंड किया और 0.8 2.1 और 0.8 का एरिया हमने देखा तो वो 0.0146, यानी -2.18 के लेफ़्ट का जो एरिया है वो 0.0146 है। इसी तरीके से 1.44 हमने यहाँ फाइंड किया 0.04, तो ये 1.44 बन गया। 1.44 के लेफ़्ट साइड का एरिया जो है वो 0.9253 है। हमें पता है कि जो बड़ा नंबर होता है यानी पॉजिटिव नंबर हो या जो भी बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर के एरिया को छोटे नंबर के एरिया से माइनस करते हैं तो दरमियान का एरिया आता है। ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी कि या तो पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन जो भी बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर की एरिया, यानी तो यहाँ बड़ा नंबर 1 था तो इसको छोटे नंबर की एरिया -1 के एरिया हमने बड़े नंबर की एरिया से माइनस किया तो ये एरिया आएगा। सो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा इन बिटवीन एरिया फाइंड करने के लिए। तो Z टेबल समराइज द लेफ्ट साइड एरिया। टू फाइंड द मिडिल एरिया फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट नंबर दैट इज 1.44। द एरिया 1.44 इज 0.9251। देन वी फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर which is 0.0146. Now subtract 0.0146 smallest from 0.9251 largest, यानी लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट एरिया माइनस करेंगे तो वी फाइंड, यानी हमने जब 9.9251 से जो है ना माइनस कर दिया 0.0146 तो हमारे पास जो एरिया आ गया 0.9105। तो ये एरिया जो है लाया करेगा 1.44 से लेके 2. यानी अगर आप देखें, अगर ग्राफ पे इसको समझने की कोशिश करें तो 1.44 यहाँ कहीं लाया करेगा, यहाँ कहीं लाया करेगा 1.44 और 2.08 जो है यहाँ कहीं लाया करेगा। तो अगर ये एरिया अगर हम शेड करें तो ये तकरीबन 90% के आसपास ये एरिया बनता है। तो द एरिया बिटवीन -2.8 एंड 1 इज़ 0.9105। सॉल्व बी सी तरीके से बी और सी और डी को भी आपको करना है पार्ट ए की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 किए हैं, तो उसको रेफ़र करें, उनको समझें, उनको सुने और उसके बाद जो है आप उसको सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 पे वो कह रहा है यूज़ Z टेबल टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड Z स्कोर, इलस्ट्रेट योर वर्क विथ ग्राफ्स। अब ये ग्राफ के थ्रू हमें समझाना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ऑब्टेन द Z स्कोर ऑफ एरिया फॉर विच एरिया अंडर नॉर्मल कर्व लेफ्ट 0.025। हमें क्या कहा जा रहा था, पहले हमें Z स्कोर दिया जा रहा था और हमें कहा जा रहा था कि एरिया फाइंड करें। अब हमें एरिया दिया जा रहा है। देखें
ये जो ग्राफ हमने जितने भी बनाए, ये 0 1 2 3 -1 -2 ये सारे जेड स्कोर हैं, ये सारे जेड स्कोर हैं। उसके दरमियान ये जो एरिया है, ये एरिया है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, चाहे हमने ये क्वेश्चन किया, ये जेड स्कोर हमें गिवन था, ये जेड स्कोर हमें, इसकी मदद से, जेड स्कोर की मदद से हमने क्या किया, अंदर जाके एरिया मालूम किया। अंदर एरिया है, बाहर जेड स्कोर है। अंदर ये एरिया है, बाहर ये जेड स्कोर है। तो हमने जेड स्कोर की मदद से ये एरिया फाइंड किया। उसके बाद हमने इसको बताया कि ये एरिया, अब हमें रिवर्स प्रोसेस कहा जा रहा है। अब हमें ये कहा जा रहा है रिवर्स। अब हमें जेड स्कोर, ऑब्टेन दी जेड स्कोर फॉर विच द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू इट इज लेफ्ट इज 0.025। अब हमें एरिया गिवन है, उसकी मदद से हमें जो है वो जेड स्कोर मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर ढूंढेंगे 0.025 कहाँ है। तो 0.025 हमने देखा ये यहाँ है। अब इसकी मदद से जो जेड स्कोर आ रहा है, पहले हम क्या कर रहे थे, ये जो स्कोर है उसकी मदद से एरिया फाइंड कर रहे थे। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया फाइंड किया है। एरिया की मदद से ये स्कोर आ रहा है 1.9 और 0.6, दोनों को ऐड किया तो -1.96। तो -1.96 के लेफ़्ट पे जो एरिया आ रहा है वो 0.025 या 2.5% है। ठीक है, तो एरिया की मदद से हमने जेड स्कोर मालूम किया। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है जो अभी तक हमने किया। जेड टेबल समराइजेज एरिया, लेफ्ट साइड एरिया वी हैव टू फाइंड जेड स्कोर ऑफ 0.025 लेफ्ट एरिया विद द हेल्प ऑफ टेबल वी फाइंड -1.96। दिस वैल्यू इज आल्सो शोन ग्राफिकली। तो इसको हमने ग्राफिकली भी देखा है, हमने कि -1.96 के जो लेफ़्ट पे है वो 2.5% एरिया लाया करता है। उससे पहले अगर आप देख लें, -2 का एरिया भी हमारे सामने था, ये जो हमने किया था। -2 का एरिया जो है वो तकरीबन 2.28% था, 2.28%, यानी 2.5% से थोड़ा बड़ा। तो -1.96 जो है वो बिल्कुल यहाँ करीब करीब आएगा -2 के। तो इसके लेफ़्ट पे जो एरिया होगा वो 2.5% आ रहा है टेबल की मदद से। तो बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें। तो ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 25 तक आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर वो कह रहा है कि ऑब्टेन द जेड स्कोर दैट हैज़ एन एरिया 0.95 टू इट इज़ राइट। यानी अब हमें 95 एरिया जो है राइट साइड पे हो, वो जेड नंबर मालूम करना है। वो हमें जेड मालूम करना है, जेड स्कोर, वो स्कोर हमें मालूम करना है जिसके राइट पे 0.95% एरिया हो, यानी 95% एरिया हो। अंडरस्टूड है कि उस जेड स्कोर के लेफ़्ट पे 5% एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, टेबल में चूँकि लेफ़्ट का स्कोर गिवन है तो हम 95% फाइंड नहीं करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि 95% राइट पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से लेफ़्ट का एरिया मालूम करेंगे क्योंकि टेबल में लेफ़्ट का एरिया गिवन है। तो हम 5% लेफ़्ट ढूंढेंगे तो उस नंबर के ऑटोमेटिकली राइट साइड पे 95% एरिया होगा। तो हमने 5% ढूंढना यहाँ शुरू किया। तो एग्जैक्ट 5% हमें नज़र नहीं आया, हमें नज़र आया 0.0495, 0.0505। यानी जब एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, और ये कौन सी रो में है, -1.6, और कॉलम क्या बन रहे हैं 0.0504। जब हमें एग्जैक्ट 0.5 नज़र नहीं आता, इसके इन बिटवीन नज़र आता है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो 0.5 इनके दरमियान का ही लाया करेगा। 0.0495 और 0.0505 ये एग्जैक्ट 0.5 नहीं है, इसके दरमियान कहीं लाया करेगा। तो जब ये दरमियान में कोई नंबर आता है, उसका तरीकाकार ये होता है, इसके ये जो कॉलम वैल्यूज़ होती हैं 0.5 और 0.4 जो भी आ रही हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो उनको दोनों को ऐड किया तो ये 0.0504 ये बन गए 0.9 को हमने डिवाइड 2 किया, क्योंकि एवरेज हमने लेना होता है। तो उसका एवरेज आ रहा है 0.045। 0.045 को हमने -1.6 में ऐड किया तो हमारे पास जेड स्कोर बन गया -1.0645। तो माइनस हमें पता लग गया कि -1.645 के लेफ़्ट पे जो एरिया है वो 5% है, क्योंकि हमने 95% राइट का एरिया पूछा गया था। तो हमने राइट का एरिया फाइंड नहीं किया, हमें पता है टेबल में लेफ़्ट का एरिया गिवन है, हमें पता है टेबल में लेफ़्ट का एरिया
गिवन है। हमने सीधा सीधा 5% लेफ्ट एरिया फाइंड कर लिया, लेफ्ट एरिया का जो जेड स्कोर है वो फाइंड कर लिया, तो वो आ गया हमारे पास -1.645। तो अंडरस्टूड है कि -1.645 के राइट पे जो एरिया होगा वो 0.95 या 95% होगा। तो वी नो Z table summarizes left side area. To find 0.95 90% right area, first we find 5% 0.05 or 5% left area Z score, which is -1.645. We took average of 0.05 0.04, ये हमने इनके एवरेज लिए हैं and added with -1.6 because the table does not contain exact 0.05% area, rather it contains 0.0495 and 0.05 एरियाज। टेबल में एग्जैक्ट नहीं है तो लिहाजा हमने इन दोनों नंबर का एवरेज लिया और उसको -1.6 में ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो टेबल वैल्यू जो Z स्कोर बना वो -1.645 बना। द लेफ्ट एरिया ऑफ -1.645 इज 0.05। इट इज़ अंडरस्टूड राइट साइड ऑफ द -1.645 would be 95 or 0.95 or 95 because total area of curve is 1 or 100%. This value is also shown graphically. ये ग्राफिकली भी हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। डिटरमिन द 2 Z स्कोर दैट डिवाइड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इनटू अ मिडिल 90% एरिया इनटू आउटसाइड एरिया। यानी हमें ऐसा एरिया फाइंड करना है, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसके राइट पे भी 5% एरिया हो और लेफ़्ट पे भी 5% एरिया हो और दरमियान में 90% एरिया हो, दरमियान में 90% एरिया हो। लेफ़्ट साइड पे भी 5% एरिया हो, राइट साइड पे भी 5% एरिया हो, दरमियान में 90% एरिया हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड का एरिया फाइंड करने के लिए सीधा सीधा हम पहले तो 5% ढूंढेंगे कि कहाँ है। हमने 5% ढूंढा क्योंकि ये लेफ़्ट का एरिया है, तो 5% जब हमने ढूंढा तो उसकी वैल्यू जो आ गई वही -1.645 आएगी जो हमने पिछले सवाल में भी की थी। ठीक है, उसके बाद हमें 5% एरिया राइट का नंबर ढूंढना है। हमें पता है 5% एरिया राइट का नंबर हमें नहीं मिलेगा, उसके लिए हम 95% लेफ़्ट का नंबर मालूम करेंगे क्योंकि जो टेबल है वो हमें लेफ़्ट का एरिया देता है। तो अगर हमें 5% राइट का एरिया मालूम करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि हम 95% लेफ़्ट एरिया टेबल से फाइंड करेंगे तो उस नंबर के ऑटोमेटिकली राइट साइड पे 5% एरिया हो। तो हमने देखा एग्जैक्टली 0.95 यानी 95 एरिया नहीं आ रहा, लेकिन 0.9495 और 0.9505 नंबर आ रहा है। तो 95 इसके दरमियान कहीं लाया करेगा। तो 1.6 में से हमने 0.4 0.5 इन दोनों का एवरेज लिया, डिवाइड किया 2 से, तो पॉजिटिव नंबर बन गया 1.645। 1.645 के लेफ़्ट पे जो है 95% एरिया है और -1.645 के लेफ़्ट पे 5% एरिया है। तो 95% एरिया में से ये अगर 5% एरिया ये वाला माइनस कर दें तो दरमियान में एरिया जो बचेगा वो 90% बचेगा। We know Z table summarizes left side area. We need to find Z score of 0.05 left side area which is -1.645. Z टेबल चूँकि लेफ़्ट का एरिया देता है तो लेफ़्ट साइड का 5% एरिया का Z स्कोर हमने फाइंड कर दिया -1.645। बट फॉर द 0.05 राइट साइड एरिया वी नीड टू फाइंड Z स्कोर ऑफ 0.95 लेफ्ट एरिया विच इज़ 1.645। क्योंकि राइट साइड का टेबल नहीं गिवन तो लिहाजा हमें लेफ़्ट साइड का 95% एरिया जब फाइंड करेंगे, टेबल वैल्यू उसकी फाइंड करेंगे 95% एरिया की, तो ऑटोमेटिकली वही टेबल वैल्यू के राइट पे जो है 5% एरिया होगा। तो वो नंबर जो Z स्कोर हमारे पास आ गया वो 1.645 आ गया। वी टुक एवरेज ऑफ 0.05 एंड एडेड विथ 1.6 बिकॉज टेबल डज नॉट कंटेन एग्जैक्ट, क्योंकि टेबल में 5% और 95% एग्जैक्ट एरियाज नहीं है, और अदर टेबल के अंदर जो है 0.0495 और 0.0505 हैं, और यहाँ पर 0.95 एग्जैक्ट नहीं है, 0.9495 है, 0.9505 है। तो 0.95 दरमियान में लाया करेगा, 0.05 इसके दरमियान में लाया करेगा। इसीलिए हमने इन दोनों
इन दोनों की एवरेज लेके -1.6 और +1.6 में ऐड किया। द एरिया बिटवीन -1.645 टू 1.6 इज 0.9 और 90%। इट इज़ आल्सो शोन ग्राफिकली। तो अब 1.645 के राइट पे 5% एरिया हमने छोड़ दिया और -1.6 लेफ्ट के इतना एरिया छोड़ दिया, तो अंडरस्टूड है कि दरमियान का एरिया जो है 90% होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 34 तक आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, ए वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज वेरिएबल दैट लाई बिटवीन 1 and 7। ठीक है, अब हमें पता है जेड स्कोर का जो फार्मूला है वो ये जेड स्कोर का जो फार्मूला एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जेड स्कोर का फार्मूला है। तो हमें अब यहाँ पर जो है परसेंटेजेस यानी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है कि एक नंबर है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन 6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो हमें मालूम करना है कि कितने नंबर हैं जो 1 से 7 के दरमियान लाया करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ये फार्मूला है। पहला एक्स हमारा 1 है, 1 माइनस 6 हमारा म्यू है, मीन है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो हमारे पास स्कोर आ गया -2.5। उसके बाद फिर दूसरा हमारे पास एक्स वैल्यू है 7 है, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 0.5। ठीक है, एरिया ऑफ -2.5। अब ये जो एरिया है, अब चूंकि देखो लाए बिटवीन का मतलब है दरमियान में, लाए बिटवीन का मतलब है दरमियान में, यानी -2.5 जेड स्कोर और +0.5 जेड स्कोर, यानी ऐसे ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि -2.5 ये -2.5 और 0.5 ये पॉजिटिव 0.5, इसके दरमियान में का एरिया हमें फाइंड करना है। बेसिकली इसके दरमियान का एरिया का मतलब ही ये है कि ऑब्जर्वेशन लाए बिटवीन 1 to 7, तो ये चीज़ मालूम करनी है हमें। तो हमने स्कोर मालूम कर दिया, -2.5 का हमने देखा, -2.5 का एरिया आ रहा है 0.0062। उसके बाद एरिया 0.5 जो है वो 0.5 का एरिया आ रहा है 0.6915। द एरिया बिटवीन -2 and 0.5, यानी 1 और 7 का जो एरिया आ गया -2.5 और 0.5, तो ये बेसिकली 1 और 7 के जेड स्कोर हैं। तो अब इनके दरमियान का एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दरमियान का एरिया फाइंड करने के लिए जो लार्जेस्ट जेड स्कोर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट जेड स्कोर की एरिया को माइनस करना होता है। तो 0.6853 एरिया आ रहा है इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये है कि ये अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो इसके अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी 1 से 7 के दरमियान जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो 68% होंगी। इसको ऐसे समझें कि जो हमारे पास मीन आता है, याद रखें मीन जो भी हमारे पास आता है वो मीन जो है का मतलब ये होता है कि इससे इस मीन से कुछ वैल्यूज़ मीन से छोटी हैं और कुछ वैल्यूज़ मीन से बड़ी होती हैं। मिसाल अगर किसी क्लास का मीन 20 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स 20 से बड़ी उम्र के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स 20 से कम उम्र के होंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम 100 स्टूडेंट लेते हैं तो हम अगर पूछें कि भाई कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो 15 से 25 साल के दरमियान हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से उसका जेड स्कोर मालूम करेंगे, तो हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का पता लग जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स जो है वो 15 से 25 साल के दरमियान है। तो यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स 1 से 7 के दरमियान है। स्टूडेंट्स या कोई भी वैल्यू XYZ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो वो हमने जेड स्कोर की मदद से मालूम किया कि 1 से 7 के दरमियान जो ऑब्जर्वेशन है वो 68.53% है। उसके बाद दूसरा है एक्सीड 5। एक्सीड 5 का मतलब होता है राइट साइड। एक्सीड 5 का मतलब होता है राइट साइड एरिया, क्योंकि देखो पीछे अगर आप ग्राफ देखें
तो यहाँ पर एक्सीड 5 यानी ये 1 है, 1 से आगे यानी राइट साइड एरिया, 1 से पीछे यानी लेफ़्ट साइड एरिया। तो एक्सीड 5 का मतलब होता है 5 से आगे कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि 5 का जेड स्कोर मालूम करेंगे। डेटा हमारे पास गिवन है, 6 मीन है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 5 हमारे पास 1 से मालूम किया, -0.5 आ गया। -0.5 का जो जेड स्कोर हमारे पास आ गया, ये -0.5 का जो जेड स्कोर है वो 0.3085 है। अब ये जेड स्कोर जो है वो लेफ़्ट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का है, यानी यानी 30% ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 से बिलो है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31% ये जेड से, यानी क्योंकि लेफ़्ट है, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट को हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि ये एरिया जो है वो 5 से कम है, यानी 5 का मतलब ये वाला 5, उसकी मदद से जो जेड स्कोर आया है ये -0.5 का मतलब ये एरिया -0.5 का ये जो एरिया है ये समझो कि लेफ़्ट साइड एरिया है, ये लेफ़्ट साइड एरिया है। तो लेफ़्ट साइड एरिया यानी 0.5 के लेफ़्ट पे ये इतना एरिया है, लेफ़्ट पे ये इतना एरिया है। तो लेफ़्ट पे इतना एरिया हमने ये बताना है कि 0.5 के राइट पे कितना एरिया है, क्योंकि एक्सीड 5 हमें यानी एक्सीड से 5 से ऊपर यानी 0.5 के राइट का एरिया हमें मालूम करना है। तो जेड स्कोर ऑफ 5 इज -0.5, द एरिया एक्सीड 5 मीन्स राइट साइड एरिया। फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ -0.5 विच इज़ 0.3085, ये लेफ्ट एरिया। नाउ फाइंड राइट एरिया 1 - 0.3085। तो हमारे पास जो एरिया आ गया वो आ गया 1 - 0.3085, तो माइनस एरिया आ गया 0.6915। यानी जो इस डेटा में 5 से ऊपर वाली जो ऑब्जर्वेशन है, यानी जो 5 से एक्सीड कर रही हैं वो 69.15% है। उसके बाद एरिया लेस देन लेस देन 4 के लेफ़्ट पे कितना जो है ना ऑब्जर्वेशन है, 4 के लेफ़्ट पे, तो 4 का स्कोर हमने मालूम किया जो कि -1 आ रहा है। -1 की जो हमने टेबल वैल्यू फाइंड की, तो -1 की जो टेबल वैल्यू है वो 0.1587 है, ये नज़र आ रही है। तो ये जो है लेस देन 4 मीन्स लेफ्ट साइड एरिया ऑफ -1 जेड स्कोर इज 0.1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 38 तक जो है आपको, बल्कि यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हुई है, 36 से लेके 38 तक आपको खुद से सॉल्व करना है, यही इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। डिटरमिन एंड इंटरप्रेट द क्वार्टाइल ऑफ द वेरिएबल। हमें अब क्वार्टाइल मालूम करना है। एरिया जो है हमारे पास और मीन 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अब क्वार्टाइल हमें पता है, क्वार्टाइल का मतलब है 0.25 यानी 25% एरिया। क्वार्टाइल का मतलब हमें पता है कि 25% पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 25% पोजीशन पे कौन सा नंबर है। अगर आप पहली स्लाइड को देखें तो पहली स्लाइड के अंदर यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो है एरिया लेफ़्ट से शुरू होता है और क्वार्टाइल का मतलब है 25th पोजीशन, 25% पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम टेबल से 0.025 फाइंड करेंगे। हमने देखा 0.025 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 0.2483 है और 0.2514 है। उसके सामने जो जेड स्कोर आ रहा है -0.6 है और ऊपर जो कॉलम में 0.0807 आ रहा है। इन दोनों का एवरेज लिया तो 0.85 हमारे पास आ गया। 0.85 को जब हमने -0.6 के साथ ऐड किया तो 0.675 ये जो हमारे पास माइनस की वैल्यू आ गई। ठीक है। क्वार्टाइल इज द वैल्यू एट 25% पोजीशन व्हेन डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फर्स्ट वी फाइंड जेड स्कोर ऑफ 0. विच इज, अब जेड स्कोर हमने फाइंड कर दिया 0.675, ये -6 में, और ये 8 और 7 को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसका जो एवरेज आ गया, क्योंकि 8 और 7 15 बन गए, यानी 0.15 बन गया। 0.15 को डिवाइड किया तो 0.075, ऐड किया -6 के साथ तो -675 जो है हमारे पास जेड स्कोर आ गया। अब देखें पीछे के सवाल में हमने क्या किया था। पीछे के सवाल में हमें जेड स्कोर की मदद से एरिया फाइंड किया था।
अब हमने क्या किया है इस सवाल के अंदर, एरिया की मदद से जेड स्कोर फाइंड किया है। जेड स्कोर इसीलिए हमने फाइंड किया है ताकि हम एक्स वैल्यू फाइंड कर सकें। यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू का पता नहीं है। देखो यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू गिवन थी, ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ थी, क्योंकि फार्मूला देखें एक्स जेड वैल्यू कैसे मालूम होती है, जेड बराबर है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड स्कोर मालूम किया हमें, एक्स भी गिवन था, म्यू भी गिवन था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था। तो हमने जेड स्कोर मालूम किया और जेड स्कोर की मदद से हमने परसेंटेज मालूम की। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वार्टाइल मालूम करना है। क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टाइल कोई नंबर होगा। अब हमें मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, लेकिन क्वार्टाइल नहीं पता। तो क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, क्वार्टाइल हमें पता है 25% पोजीशन पे होता है, तो हमने 25% मालूम कर लिया एरिया, उसके सामने जेड स्कोर। अब जेड स्कोर की मदद से, जेड स्कोर की मदद से अब फार्मूले के अंदर हम एक्स मालूम करेंगे, एक्स मालूम करेंगे। अब जेड स्कोर हमारे पास ये आ गया, एक्स हमने पता नहीं है, क्योंकि देखो क्वार्टाइल डेटा के अंदर होता है ना, एक्स वैल्यूज़ में होता है ना। तो एक्स माइनस 6 जो हमारा मीन है डेटा का और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4.65। तो क्वार्टाइल 1 हमारे पास आ गया 4.65। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू दैट 65% ऑफ ऑल पोजीशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सीड। अब हमें जो है सबसे पहले पार्ट बी, ऑब्टेन एंड इंटरप्रेट 85th परसेंटाइल। 85th परसेंटाइल अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टेबल में से 0.85 ढूंढेंगे, उसका जेड स्कोर फाइंड करेंगे और फिर इसी तरीके से हम उसकी एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 85th परसेंटाइल कहलाएगा। इसी तरीके से फिर हमसे पूछा गया है कि 65% पोजीशन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वेरिएबल एक्सीड, यानी 65% वैल्यू जो है वो एक्सीड करती हैं। एक्सीड का मतलब ये है कि राइट साइड पर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस टेबल में ये आगे हमने उसको सॉल्व किया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ए वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन 6 एंड ऑब्टेन एंड इंटरप्रेट 85% परसेंटाइल। 85% हमने यहाँ मालूम किया, एग्जैक्ट नहीं है, 84 0.8485 है, 0.8508 है, तो उनका हमने एवरेज ले लिया। तो हमारे पास जो फाइंड द जेड स्कोर ऑफ पॉइंट विच इज़ 1.035, 1.3 हमने क्या किया, 1.35 यहाँ रखा और नंबर मालूम किया, एक्स मालूम किया, तो एक्स आ गया 8.07। 8.07 जो है वो हमारा जो है 85th जो है वो परसेंटाइल है, 85th परसेंटाइल है ये हमारा। यानी इसका मतलब ये है कि 8.0 यानी पूरा डेटा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो 8.07 के लेफ़्ट पे 85% जो है ना ऑब्जर्वेशन लाया कर रही होंगी और 15% एरिया जो है वो राइट पे लाया कर रही होंगी। पार्ट सी में पूछा गया फाइंड द 65% ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक्सीड। अब 65 का मतलब ये है कि ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसके लेफ़्ट पे 35% वैल्यूज़ हों और राइट पे जो है ना 65% वैल्यूज़ हों। तो राइट पे 65% वैल्यूज़ मालूम करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वी फाइंड द जेड स्कोर ऑफ 0.35, यानी हमें 65 राइट पे रखना है तो हमें लेफ़्ट का 35 मालूम करना है, जो कि हमने टेबल की मदद से फाइंड किया है, जो कि -0.47 आ रहा है। -0.47 को हमने जब पुट किया तो हमारे पास 5.33 आ गया। 5.33 की मदद से हमें ये पता लगा 65% ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सीड फ्रॉम 5, यानी अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो 5.53 नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिसके लेफ़्ट पे 35% ऑब्जर्वेशन होंगी और राइट पे 65% ऑब्जर्वेशन होंगी। उसके बाद पार्ट डी को आपको इसी तरीके से करना है और रेफर प्रीवियस प्रॉब्लम को रेफर करना है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 40 को उससे लेकर 52 को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 39 आपको रेफ़र करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज द सिंबल जेड अल्फा सिग्निफाई, स्टेट द 68, 95 और 99.3। द सिंबल जेड अल्फा इज यूज टू डिनोट द जेड स्कोर दैट हैज़ एन एरिया ऑफ अल्फा टू इट इज़ राइट अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अल्फ़ा का मतलब है, जेड अल्फ़ा का मतलब है कि एरिया जो है राइट पे कितना एरिया जो है वो लाए करता है, तो वो हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं।
68.26% एरिया जो है, यानी 3 रूल हैं, 3 रूल को यहाँ डिस्कस करेंगे। 68.26% एरिया जो है वो +1 से -1 के दरमियान लाया करती है। ये भले आप दोनों को ऐड करके देख लें कि वी कैन चेक एरिया बिटवीन -1 एंड 0 इज 0.3413 और 34.1, एंड सिमिलरली एरिया बिटवीन 0 एंड +3 इज आल्सो सेम। तो वी एड बोथ ऑफ देम, द एरिया विल बी 34.13, 68.26%। सी ग्राफ। तो एक रूल है कि ये 0 हमारा मीन है, जेड का मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो जो 68.26% ऑब्जर्वेशन है वो 0 यानी मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में लाया करती है। इसी तरीके से 95.44% एरिया लाए बिटवीन +2 एंड वी कैन चेक एरिया बिटवीन -2 एंड 0 इज़ 0.4772, यानी -2 से लेके 0, ये एरिया दोनों को ऐड करें यानी 0.3413 और 0.1357 दोनों को ऐड करें तो एरिया बनेगा 0.4772। बिटवीन -1 एंड 0 इज़ 0.3413 एंड बिटवीन -2 एंड इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 से लेके -2 तक का जो एरिया बन रहा है 0.4772 बन रहा है। एंड सेम फॉर 0 एंड +2, यही इतना ही एरिया 0 से लेके +2 के दरमियान होगा। इफ़ वी एड बोथ ऑफ देम द एरिया विल बी 0.4772 + 0, तो ये बनेगा 0.9544 और 95 तो 95.44% जो ऑब्जर्वेशन है वो +2 से -2 के दरमियान जो है वो लाया करती हैं। ये दूसरा रूल है। इसी तरीके से +3 से लेके -3 ये वैल्यूज़ भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये एरिया 99.7% बनेगा, 74% बनेगा। तो उसका मतलब ये है कि 99.74% ऑब्जर्वेशन जो है मीन +-3 के दरमियान जो है वो लाया करती हैं। ये 3 रूल हैं, ये इसको यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। ये दरमियान में 0 है जो मीन है, और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.26, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95.44, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.74% ऑब्जर्वेशन लाया करती है। यहाँ पे थोड़ा राउंड किया गया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा तफसीलन बताने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 से लेके 60 तक को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए रेफ़र करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 52 तक जो अभी तक हमने किए हैं। थैंक यू वेरी मच।